एपिसोड की शुरुआत में मिस्टर लिन को दिखाया जाएगा जहां वो उठते हैं और यहाँ पे देखते हैं उसके कपड़े नहीं हैं। आखिर क्या हुआ था जो रात में उनको कुछ भी याद नहीं आ रहा है कि आखिर रात में उसने क्या किया। यहाँ अचानक का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे वो पता कर रहा होता है उस लड़की के बारे में कि आखिर वो लड़की कौन थी जो उसके साथ थी होटल में। उसे कुछ आइडिया नहीं था। तभी वो पता करता है कॉल करके। यहाँ उसका एक्सीडेंट हो जाता है, मानो कि किसी ने जानबूझ के किया। प्रेसिडेंट लिन कोशिश करता है देखने को, बट वहीं पे वो बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ दिखाया जाएगा एक अनजान अजनबी को, जहाँ जिजी नाम की जो विलेन होती है वो उसे बहुत सारे पैसे देती है। यानी कि जिजी ने ही लिन का करवाया होता है एक्सीडेंट, बट ऐसा उसने क्यों करवाया तो फ्रेंड ये तो हमें आगे पता चलेगा। यहाँ पे कहती है जो मैं कह रही हूँ बस वैसा करना और अपना मुँह बंद रखना, तो तुम्हें मैं मुँह मांगे कीमत दूंगी। दूसरी तरफ वो अपनी सिस्टर के बारे में सोचती है और यहाँ पे नकली डॉक्यूमेंट्स बनाती है। यानी कि की फैमिली के जो लोग होते हैं वो सारा का सारा प्रॉपर्टी जीजी को दे दे, ऐसा उसने प्लान किया होता है। जहाँ प्रेसिडेंट लिन बेहोश होता है उसे एक दवाई खिला देती है और उसके साथ अपनी सिस्टर किन को रख देती है। दोनों को नशे का गोली खिला देती है। जहाँ लिन को हल्की होश आती है, यहाँ किन को देखता है। यहाँ किन भी बेहोश हुई भी रहती है और यहाँ पे किन को भी थोड़ा थोड़ा होश होता है, बट दोनों एक दूसरे को नहीं जानते थे। 2 मंथ तो बीत जाता है इन्हीं हालातों से। जहाँ किन को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था क्योंकि उसने कभी नाइट स्पेंड किसी के साथ किया ही नहीं था। वो तो अभी तक वर्जिन थी, देन वो कैसे प्रेग्नेंट हो सकती है। इधर जीजी ने अपने मॉम डैड को न्यूज़ दिखा रहा होता है अपनी सिस्टर का, जो कि जीजी ने ही ये बात को आउट किया था किन के बारे में। यहाँ पे उसके डैड काफ़ी गुस्सा करते हैं कि फैमिली के रेपुटेशन को ये लड़की बर्बाद कर रही है, इसे हर एक चीज़ से दखल दे दूँगा मैं और इसको यहाँ से मैं हमेशा के लिए दूर कर दूंगा क्योंकि अब ये मेरी बेटी नहीं रही। यहाँ किन बहुत ज़्यादा परेशान थी अपने हालातों की वजह से और उसे अभी तक समझ नहीं आ रहा था। वो मॉम डैड के पास जाती है जहाँ उसके डैड कहते हैं कि मेरे लिए तुम मर चुकी हो, कि फैमिली की कोई वारिस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जीजी ही एक लौती वारिस है। जहाँ कहती है डैड मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। ये सब बेचारी सोच रही होती, उसने सोचा कि वो मर ही जाए, कम से कम कहानी तो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ग्रैंडपा एट ए टाइम आते हैं और किन को बचा लेते हैं और किन को बारे ब्रॉड भेजते हैं कि तुम जाओ, तुम्हें जीना है अपने बच्चों के लिए, जो बच्चा तुम्हारे स्टमक में है। समझ में आई मेरी बात। यहाँ पे वो ग्रैंडपा को काफ़ी रोती है और कहती है थैंक्स ग्रैंडपा। देन 5 साल के बाद का सीन दिखाया जाएगा जहाँ प्रेसिडेंट लिन अब चल नहीं पाता है क्योंकि उस एक्सीडेंट के बाद से उसके पैर काम नहीं करते हैं, तो वो व्हीलचेयर पे होता है। जहाँ 3 बच्चे के साथ मिस किन होती है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे से अनजान थे। पहला बच्चा जो होता है वो अपने डैड के बारे में पता करता है। यहाँ मो और बॉबी होते हैं जहाँ अपने डैड के बारे में खोज रहे थे, आखिर उसके डैड कौन थे और मामा का क्या उसे नासा था, आखिर क्या वो मामा एंड डैडा को एक कर सकेंगे। यहाँ पे तीनों बच्चे के काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस थे। इधर दिखाया जाएगा मिस किन को, जहाँ मिस किन आते हैं होटल के एक रूम में, जहाँ कहता है वो मुझे पता करना होगा और हम लोग घर पे बैठ के पता नहीं कर सकते हैं, तो हम लोग को बाहर जाना होगा मामा को बिना बताए। यहाँ पे वो बिना बताए जाता है जहाँ उसकी माँ की ले रही होती है होटल का। तभी यहाँ पे वो लेके भागता है तो गलती से प्रेसिडेंट लिन के पास आ जाता है। यहाँ पे आती है किन एंड कहती है सो सॉरी सर, मुझे माफ़ कर देना। इतना कह के लिन इग्नोर करता है और अपने घर आता है जहाँ शर्ट ओपन करता है। तभी उसी रूम से निकल जाती है किन, जहाँ किन देखती है लिन को बिना कपड़ों के, तो वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और चिल्लाती है। और सेम रिएक्शन लिन का भी होता है कि मेरे रूम में ये लड़की क्या कर रही है। किन कहती है तुम क्या कर रहे थे, तुम रेप करने वाले थे मेरा। कहता है क्या बकवास कर रही हो, ये मेरा रूम है। किन कहती नहीं ये मेरा रूम है। अब यहाँ पे इन दोनों का मेरा रूम करने से तो कोई फ़ायदा होता नहीं है, तो एक काम करते हैं रूम के ऑनर को बुलाते हैं, जहाँ कहता है सॉरी मैम आपको कोई गलतफहमी हुई, ये रूम सच में प्रेसिडेंट लिन का ही है। तो ये पॉसिबल कैसे हुआ है, एक्चुअली में वो जो है गलती से रूम की लिन का लेके भाग गया था। उसे लगा था कि वो उसके घर का है, जो कि किन के बच्चे काफ़ी ज़्यादा परेशान थे और शरारती थे। तभी किन जैसे ही जाती है बाहर तो यहाँ पे उसकी मॉम आके उसे मारती है और कहती है कि तुम साइन करो दस्तखत पे। रीज़न ये था फ्रेंड कि किन की जो है शादी हो चुकी थी मिस्टर लियान के साथ और उसके डैड जानबूझ के साइन करवाते हैं डिवोर्स पेपर पे। जो ये बात अभी तक छिपा हुआ था अब जाके सामने आया है 5 सालों के बाद, जहाँ किन
बोलती है मैं साइन नहीं करूँ, क्योंकि लियान को वो लाइक करती थी। लेकिन जब ग्रैंडमा आते हैं तो यहाँ पे कहते हैं ग्रैंडपा कि एक काम करो बेटा, तुम साइन कर दो। और यहाँ पे वो अपने ग्रैंडपा की बात मान लेती है और यहाँ पे वो साइन कर देती है उस दस्तखत पे और कहती है अब तो आज़ादी मिल गई ना आप लोगों को। अब यहाँ पे लियान के साथ उसकी सिस्टर जीजी होती है जो कि उसके साथ एंटीमेट थी। यहाँ पे लियान कम तेज़ नहीं था, वो जीजी से इसलिए शादी कर रहा था क्योंकि उसके डैड तो उसे बेदखल करती हैं, तो जीजी की जो प्रॉपर्टी होगी वो लियान ले लेगा, ये उसके दिमाग में चल रही थी। ग्रैंडपा कुछ नहीं बोलते हैं और कहते हैं अब से मेरी पोती यहाँ नहीं रहेगी, और यहाँ पे वो कहते हैं चलो यहाँ से। तभी यहाँ पे लियान सोचता है क्या उसने सही डिसीजन लिया जीजी को एक्सेप्ट कर। यहाँ पे होटल में दिखाया जाएगा जहाँ केन के जो तीनों बच्चे काफ़ी शरारती करते हैं और अपने डैड के बारे में पता करते हैं। यहाँ पे उन्हें पता है कि वो एक सिंगल मॉम है, उसके कैसे अपने बच्चों को सरवाइव कर रही है। जहाँ वो कहती है हम लोगों की मामा को हेल्प करनी चाहिए और हम लोग को एक हैंडसम डैडर ढूंढना चाहिए अपनी माँ के लिए। जहाँ छोटा बच्चा जो वो होता है वो कहता है नहीं ढूंढूंगा मैं, मुझे नहीं चाहिए। यहाँ पे मो काफ़ी गुस्सा करती है। उसी खाने में वहाँ पे होता है प्रेसिडेंट लिन भी, जहाँ मो जो है लिन को देख के काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है और वो उसके पीछे आती है और सोचती है काश ये हैंडसम अंकल अगर मेरे डैडा बन जाए तो मेरी मामा का तो पूरा हेल्प हो जाएगा, मेरी मामा को भी कूल हैंडसम बंदा मिल जाएगा। जहाँ कहती है कि क्या आप मेरे बनेंगे पापा, तो यहाँ पे कहता है तुम्हें कोई गलत फहमी हुई बेटा, मैं तुम्हारा पापा नहीं हूँ। यहाँ पे वो कहती है नहीं मुझे तो ऐसा लगता है। तो कहता है तुम्हारा रूम कहाँ है। कहती है सॉरी मैं तो भूल गई, तो वो अपने साथ उसे ले चला जाता है। इधर मिस किन जैसी बाहर आती है तो यहाँ जिलियान उसके कुछ गुंडे आए हुए होते हैं जो कि परेशान करते हैं, किन को डराते हैं धमकाते हैं। और यहाँ पे बोलता है लियान कि तुमने मुझसे डिवोर्स क्यों लिया। जहाँ कहती है किन कि मेरा तो तुम्हारे साथ कभी कुछ था ही नहीं, मैं तो तुम्हें पसंद करती थी, तभी तो हम दोनों के बीच में एग्रीमेंट था, बस उस एग्रीमेंट को मेरे दादाजी ने तोड़ा। बहुत सही किया, नहीं तो अभी तक मैं तुमसे गलत फहमी में प्यार ही करती रहती। इधर जो है प्रेसिडेंट लिन को दिखाया जाएगा वो एक आवाज़ जो कि किन की होती है और वो आवाज़ के पीछे दौड़ता है जैसे कि वो व्हील चेयर पे है। यहाँ पे लियान काफ़ी परेशान करता है, किन को काफ़ी बुली करता है, लेकिन यहाँ पे आ जाता है लिन और कहता है उसे छोड़ो। जहाँ गुंडे हंसते हैं और कहते हैं तुम्हारे पास तो पैड भी नहीं है, तुम इस लड़की को कैसे बचाओगे। जहाँ लिन काफ़ी गुस्सा करता है और कहता है कि मैंने कहा इसे छोड़ो और दफ़ा हो जाओ। जहाँ सारे लोग चले जाते हैं। यहाँ पे किन जो है थैंक्स कहती है, तभी किन को पता चलता है उसकी डॉटर मिसिंग है जो कि लिन के रूम में होती है। यहाँ पे कहता है ये तुम्हारी बेटी है, यानी तुम लोग एक स्पाई हो, क्या जासूसी कर रही थे मेरे बारे में, जल्दी बताना। किन कहती है तुम्हें क्या लगता है कि मैं स्पाई हूँ, क्या तुम्हें पागल हो चुके हो, मैं क्यों स्पाई रहूँगी, मेरे बच्चे हैं ये, मैं तो बस तुम्हें थैंक्स बोलने आया, मैंने कोई भी चीज़ नहीं चुराया है और ना मेरे बच्चे ने, क्योंकि मेरे बच्चे ऐसे नहीं हैं। जहाँ पे उसका असिस्टेंट कहता है मुझे आपकी चेकिंग लेनी पड़ेगी, क्या सच में आप वाकई में बाहर से आई है। तभी यहाँ पे मो कहती है अंकल मेरा पीछा आपके आने का वो मतलब नहीं था, हम तीनों भाई बहन अकेले रहते हैं, हमारा कोई डैड नहीं है, मुझे लगा था कि आप मेरे डैड बनोगे, और हम लोग कोई स्पाई नहीं है, हम लोग कोई चोर नहीं है और मेरी मामा झूठ नहीं बोल रही है। तभी यहाँ पे किन जो है पासपोर्ट दे देती है और कहती है ये मेरे पास प्रूफ है, इससे ज़्यादा मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है। जहाँ पे लिन का असिस्टेंट देखता है और कहता है हाँ ये लड़की सही कह रही है। लिन कहता है ठीक है इस बार मैं माफ़ करता हूँ, आगे से ध्यान रखना, कभी तुम मेरे सामने मत आना। यहाँ पे कह के वो लोग चले जाते हैं। तभी यहाँ पे जो सोचता है कि कहीं वो हैंडसम लड़का माँ का हस्बैंड तो नहीं। यहाँ पे वो बोलती है तुम लोग अगर फिर से बदमाशी किए तो देख लेना, और जो तुम बहुत बड़े हो तो तुम अपने भाई बहन क्या नहीं कर सकते हो, हाँ उसे इस तरीके से छोड़ लेते हो और उसके भी प्लान में तुम शामिल हो जाते हो। जहाँ वो कहती है मामा हम तो बस हैंडसम डैड ढूंढ रहे थे, मुझे क्या पता था कि ये सब सियप्पा हो जाएगा। जहाँ किन कहती है आगे से कोई भी शरारती मत करना। प्रेसिडेंट लिन काफ़ी परेशान होता है क्योंकि बाहर से एक डॉक्टर आ रही थी प्रेसिडेंट लिन के लिए, जो कि अभी तक आई नहीं थी। यहाँ पे कहता है अपने असिस्टेंट को कि पता करो वो अभी तक आई क्यों नहीं। तभी उसे पता चलता है फ्रेंड कि वो जो डॉक्टर थी वो कोई और नहीं मिस किन ही थी, जो स्पेशलिस्ट है पैरों की, वही ठीक कर सकती है लिन को। अब यहाँ पे लिन और किन में तो बहुत बड़ा सियप्पा हुआ हुआ। यहाँ पे लिन कहता है जल्दी जाओ, वो होटल में ही होगी, ढूंढो उसे और बुला के लाओ। यहाँ पे कहता है हाँ बॉस वही लड़की है जो आपको ठीक कर सकती है, लेकिन यहाँ पे वो तो अपने बच्चों के साथ निकल चुकी थी उस होटल को छोड़ के।
यहाँ पे जो जो अपनी माँ को बारे में सोच रहा था, क्या सच में लिन ही उसके डैड हैं उन लोगों के, ये सब बहुत परेशान कर रहा था जोजो को। यहाँ पे किन कहती है, नो शरारती, कोई भी शरारत नहीं करेगा और सब लोग अपने अपने वर्क कंप्लीट करो और तुम लोगों का जल्द से जल्द मैं स्कूल में एडमिशन करवाऊंगी। देन यहाँ पे पर्सन लिन खोजते हुए आ जाता है उसका असिस्टेंट किन को। यहाँ पे कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, चलो दफ़ा हो जाओ, तुम्हारे बॉस ने तो यही कहा था मुझे। जहाँ वो रिक्वेस्ट करता है कि लिन को हेल्प करे, उसके पैरों को बस वही ठीक कर सकती है। जहाँ वो कहती है, मामा क्यों गुस्सा हो, माफ़ भी कर दो हैंडसम अंकल को, प्लीज़ मामा ठीक कर दो ना उसे, क्या हो जाएगा। जहाँ जोजो मो बो सारे बच्चे प्रेशर करते हैं अपनी माँ को कि अगर वो ठीक हो जाता है और उसकी मॉम उसके पास रहेगी तो शायद उन दोनों को एक मौका हो जाएगा जो अगर उन्होंने गलती की होगी तो मिलाने के लिए। ये बच्चे तुक्का ही मार रहे थे, अब क्या पता ये तुक्का सही लगता है या नहीं। जहाँ कहती, ठीक है मैं करूँगी बट अपने बच्चों के लिए, लेकिन यहाँ पे से लिन को कह देना जो मैं बोलूँगी उसे करना होगा। जहाँ लिन मान जाता है तो यहाँ पे वो लोग एक बहुत बड़ा फ्लैट खरीदते हैं जहाँ सारे बच्चे किन और लिन सब साथ ही रहेंगे। जहाँ बच्चे तो काफ़ी खुश हो जाते हैं, सारे बच्चे को तो दिमाग में यही चल रहा था क्योंकि किन और लिन मतलब मॉम एंड डैड शायद अब एक हो जाए और शायद इन दोनों के बीच जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो ठीक हो जाए। अगर ये हमारे डैड होते हैं तो, अगर डैड नहीं भी होते हैं तो हम इन्हें अपना डैड बना लेंगे। बच्चों लोगों ने ये प्लानिंग किया हुआ था। यहाँ पे बोलता है वो, मम्मा ये बहुत हैंडसम अंकल है, प्लीज़ गुस्सा मत करना, थोड़ा गुस्से को कंट्रोल करना, इन्हें छोड़ना मत। जहाँ कहती है कि अच्छा तो तुम्हें बहुत ज़्यादा बड़े नहीं हो गए हो वो तुम, कहता अच्छा सॉरी मम्मा। एंड देन वो खाना बनाने जाती है जहाँ तीनों बच्चे हेलो करते हैं प्रेसिडेंट लिन को और कहते हैं हैंडसम अंकल, वैसे मैं अपना अपना नाम बता देता हूँ, मैं हूँ जोजो, ये मेरी सिस्टर मो और ये मेरा छोटा भाई बो। यहाँ पे प्रेसिडेंट लिन कहता है, पहले तो मैं तुम सबसे माफ़ी मांगूंगा जो उस रात होटल में हुआ था, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, जो एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। तो इन सब चीज़ को शॉर्ट आउट करते हैं और मेरी मामा थोड़ा गुस्सा करती है तो उसे कंट्रोल कर लेना हैंडसम अंकल। तभी यहाँ पे मो आती है और मो कहती है, देखो हैंडसम अंकल वो कितनी ब्यूटीफुल है, उसे कभी भी मत छोड़ना वरना आप सबसे बड़े बेवकूफ़ होंगे। प्रेसिडेंट लिन कहता ठीक है मैं ध्यान रखूँगा। यहाँ पे सारे बच्चे इम्प्रेस करने में लगे थे किन के बारे में, जिससे कि प्रेसिडेंट लिन के दिल में फील हो जाए और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बच्चों लिन के साथ खेलते हैं जहाँ लिन को भी उनकी कंपनी बहुत अच्छी लगती है। यहाँ पे दिखाया जाएगा किन को जो कि सभी के लिए खाना बना के लाती है और कहती है चलो फटाफट सारे लोग खाना खा लेते हैं, उसके बाद बहुत सारे काम है और तुम लोगों को होमवर्क भी करना है। जहाँ पे अब जो कि चीज़ के लिए आई होती है किन लिन को देखती है, तभी लिन को कहती है अपना पैंट उतारो। जहाँ लिन कहता है व्हाट, तो कहती है हाँ मैं डॉक्टर हूँ, मुझसे क्या शर्माना, पैंट उतारोगे तभी तो मैं चेकअप करूँगी ना तुम्हारा। अब तो यहाँ पे बेचारा लिन काफ़ी ज़्यादा शर्माता है, साथ में उसका असिस्टेंट भी कहता मैं बाहर चला जाता हूँ। एंड देन वो पैंट को उतारता है और यहाँ पे वो उसके नस को देखती है, कहती है वक्त लगेगा पर मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं तुम्हें ठीक कर पाऊँ, क्या तुम्हें यहाँ पे कुछ फील होता है। जहाँ लिन कहता है मुझे कोई भी फील नहीं हो रहा। यहाँ पे तीनों बच्चे मॉम डैड के पीछे पीछे चुपके चुपके आ जाते हैं। यहाँ सारे लोग खड़े हो जाते हैं कि इन दोनों में कुछ केमिस्ट्री है या नहीं, वरना पता नहीं इन दोनों को हम लोग कैसे मिलाएंगे। बेचारा काफ़ी सोच में था। दूसरी तरफ यहाँ पे लिन देखता है कि किन उसका सच में बहुत ज़्यादा केयर करती है और उसको कहती है कि वो फ्रेश हवा में जाए, जो कि लिन बाहर जाता है जहाँ तीनों बच्चे हाय हेलो हैंडसम अंकल करके पहुँच जाते। जहाँ किन उन बच्चों से काफ़ी परेशान थी और किन उन लोगों के पास आती है जहाँ कहती है मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है ना तुम इस तरीके से लोगों को डिस्टर्ब नहीं कर सकती, और तुम लोगों ने बदमाशी की तो मैं तुम लोगों को हॉस्टल शिफ्ट कर दूँगी। जहाँ बच्चे डर से पीछे हट जाते हैं, जहाँ कहते हैं आई एम सो सॉरी लिन मुझे माफ़ कर देना। तो यहाँ पे लिन कहता है ऐसा कोई बात नहीं है, बच्चे रहते हैं तो मुझे अच्छा लगता है, प्लीज़ नेवर माइंड। लेकिन बच्चे मॉम के लिए पीछे हो जाते हैं। तभी वहाँ पे कॉल आता है और वो चले जाती है। जैसे ही किन जाती है सारे बच्चे फिर से लिन के ऊपर झपटा मारते हैं और सब लोग कहते हैं मामा का कहना रोज़ मॉर्निंग फ्रेश हवा खानी चाहिए, डैडा हमको भी बोलती है बताओ हम लोगों की नींद को भी पूरी नहीं होने देती है, हमारी मामा तो एक डॉक्टर तो है साथ में इतनी स्ट्रिक्ट है। जहाँ लिन को काफ़ी हंसी आता है कि बच्चे भी माँ के बारे में कितने परेशान है अपनी माँ से। जहाँ नींद सबको इम्पॉर्टेंट है, ये बात तो सच है, तो मुझे कमेंट करना, मुझे भी अपनी नींद बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों की अपनी नींद इंपॉर्टेंट है या नहीं है। तभी प्रेसिडेंट लिन का असिस्टेंट का
बॉस आपको बुला रहे हैं। जैसे ही किन अंदर जाती है तो माय गॉड, गार्डन गार्डन दिल हो जाता, बटरफ्लाई हो जाता है। रीज़न था, लेकिन जब अपने शर्ट को ओपन करता उसके सिक्स पैक ये देखे किन कहती है ओ माय गॉड, ये बंदा सच में कितना हॉट है। मैं भी फिसल गई। ओह नो नो नो, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, मेरा पेशेंट है और कुछ भी नहीं। तभी वो अंदर जाती है और यहाँ पे कहती है मैंने तुम्हारे नहाने के लिए पानी गर्म कर दी है, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेडिसिन खानी होगी, देन तुम्हें नहाना होगा। ये चीज़ हमेशा याद रखना और कभी भी अपनी मेडिसिन को स्किप नहीं करनी होगी जो उसे देती है। तो लिन कहता है हाँ मुझे याद है। तो यहाँ पे वो लेके वहाँ से चली जाती है और यहाँ पे वो अपना मेडिसिन खा लेता है। अब यहाँ पे किन के पापा जी का फ़ोन आता है तो फ्रेंड वो बोलती है मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है और आज के बाद से मेरे पास कॉल नहीं करना, और फ़ोन काट देती है। जहाँ काफ़ी गुस्सा करता है कि मेरा फ़ोन काटती, मेरी ही डॉटर, तो उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। जहाँ जीजी कहती है डोंट वरी डैड, मैं हूँ ना, आपका काम मैं कर दूँगी। इधर न्यू पर्सन की एंट्री होती है जिसका नाम पेंग होता है और यहाँ पे दादाजी यानी किन के काफ़ी खुश होते हैं। तो यहाँ किन को और पेंग को मिलाते हैं, जो उन दोनों के लिए एक अरेंजमेंट डिनर पार्टी होती है। आफ्टर लॉन्ग टाइम पिंक किन को देख रहा होता है। अब यहाँ पे पेंग कहता है कि तुम्हें अपनी सिस्टर के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, जहाँ जीजी को वो बहुत ही अच्छा समझता है। यहाँ पे वो कहती है जो चीज़ हो चुकी है उसके बारे में बातें क्यों करनी, और क्या तुम इसी वजह से आए थे मुझसे मिलने के लिए। अब आप बड़ी हो चुकी हैं, आपके पास बच्चे हैं, तो उस बच्चे के बारे में सोचिए। इधर लिन का असिस्टेंट सब बताता है और कहते हैं एक बूढ़ा आदमी भी था। जहाँ तक पता है कि किन तो रिच फैमिली से नहीं है, लेकिन ओल्ड मैन के साथ उसका ज़रूर कुछ कनेक्शन था। तो पर्सन लिन कहता है ठीक है उसके बारे में थोड़ा पता करो। लिन अपना शर्ट ओपन करता है, जैसा कि उसका ट्रीटमेंट चल रहा होता है। तभी मिस किन आती है और यहाँ पे फिर से देखती है तो उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। जब भी उसके बॉडी को देखती है तो किन स्लिप कर जाती है। देन उसके पैरों में वो सुई चुभाती है और कहती है आपको कैसा लग रहा है। यहाँ पे प्रेसिडेंट लिन कहता है हाँ मुझे कुछ फील नहीं हुआ, लेकिन पता नहीं मैं ठीक होऊंगा कि नहीं। तभी यहाँ पे कहती है कि कैसे नहीं, तुम ठीक होगे, ज़रूर होगे। और यहाँ पे वो दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। जहाँ किन कहती है चलो खड़े होने की कोशिश करो, तो एक तरफ उसका असिस्टेंट और दूसरी तरफ किन पकड़ता है। देन वो जो होती है किन उसको स्टमक में पकड़ती है। यहाँ पे फील होता है लिन को और इन दोनों का अट्रैक्शन होता है। मिस किन को दिखाया जाएगा जो कि प्रेसिडेंट लिन के पास होती है। जब वो उसे उठा रही होती है तो यहाँ पे कुछ ऐसा अजीबोगरीब होता है जिससे काफ़ी शर्मा जाती है और वो वहाँ से भाग के अपने रूम में आ जाती है। जहाँ किन का ऐसा रियलाइज़ होता है कहीं वो लिन की और अट्रैक्टिव तो नहीं हो रही है और वो अपने लिप को टच करती है। तभी यहाँ पे वो सोच ही रही होती है एक पल में कि अभी क्या हुआ। तभी यहाँ पे जो आता और कहता है मामा क्या हुआ, आपकी सोच में डूबी हूँ। तो यहाँ पे कहती है कि नहीं कुछ, और उसे याद आता है फ्लैशबैक में कि वो कैसे उस पर चेस्ट पे किस की थी। और यहाँ पे किन अंदर ही अंदर स्माइल करती है। जो कहता है लग रहा मेरी मम्मा पगला गई है। तभी यहाँ पे उसके दादाजी का कॉल आता है किन के और कहते हैं कि अब से मैं तुम लोगों के साथ ही रहूँगा। किन काफ़ी खुश होती है लेकिन काफ़ी इंतज़ार करती है कि अभी तक दादाजी आए क्यों नहीं। किन के फादर को दिखाया जाएगा जो कि अपने पापा यानी कि किन के एक दादाजी से बात करते हैं कि आप इस तरीके से घर छोड़ के नहीं जाइएगा। अब वहाँ जाना चाहते हैं क्योंकि सारी प्रॉपर्टी उसके नाम देंगे और आपको मेरी डॉटर और मेरा बेटा नहीं दिख रहा है क्या। जहाँ उसके ग्रैंडपा कहते हैं अच्छा तो ये सब बात है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं उसके साथ रहूँगा तो पैसों को मैं उसे दे दूँगा, इसके अलावा तुम्हें कुछ नहीं दिखाई दे। तभी उसकी दूसरी पोती जीजी कहती है प्लीज़ दादाजी ना जाए, क्योंकि उन लोगों को लग रहा था कि सारी प्रॉपर्टी किन को ना दे दे। इसी चक्कर में दादाजी गिर जाते हैं और उन्हें हार्ट अटैक आता है। जहाँ किन को फ़ोन आता है हॉस्पिटल से। यहाँ पे किन दौड़ के अपने सारे बच्चों के साथ जा रही होती है। तो पसंद लिन कहता है क्या वो इतनी तेज़ी से कहाँ जा रही हो। जहाँ वो बताती है कि दादाजी की बहुत तबीयत ख़राब है तो बस उनसे मिलने जा रही हूँ। यहाँ होती है सबकी मॉम। यहाँ पे वो बिल्कुल भी बात नहीं कर रही होती है क्योंकि उसे लगता है कि कहीं ना कहीं उसकी स्टेप मॉम का ही हाथ है और उसकी स्टेप सिस्टर यानी कि जीजी का। तभी यहाँ पे सब लोग प्रे कर रहे होते हैं कि दादाजी को कुछ नहीं हो। किन कहती है क्या हुआ आखिर दादाजी को, ऐसा क्या किया तुम लोगों ने। लेकिन फ्रेंड सब तो एकदम चुप। तभी दादाजी को होश आता है और किन को देखता है जहाँ काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। वहाँ तीनों बच्चे होते हैं और कहते हैं नानू आप ठीक तो है ना। यहाँ पे कहता है हाँ मैं ठीक हूँ बेटा, तुम सब ठीक हो ना। तो कहता है हम लोग कितने डर गए थे, आपको पता है कि पता नहीं क्या हो गया आपको। और मम्मा तो बहुत ज़्यादा डर गई थी। जहाँ काफ़ी ज़्यादा दादू जी हंसते हैं कि बच्चे कितने प्यारे हैं।
इनका डिसीजन सही था। यहाँ पे किन देखती है लियान को तो कहती है ये इंसान यहाँ क्या कर रहा है, जहाँ लियान और जीजी की बहुत जल्द शादी होने वाली थी, इस वजह से वो यहाँ आया हुआ था। अब यहाँ पे कुछ नहीं बोलता है, सब लोग शांत हो जाते हैं क्योंकि किन का गुस्सा काफ़ी ज़्यादा चढ़ चुका था। और किन कहती है मैं अपने दादाजी को यहाँ से लेके जा रही हूँ, कोई भी इस बीच में अगर बोला तो फिर मैं बताऊँगी कि आगे क्या करना है। तभी यहाँ पे सब लोग चुप हो जाते हैं क्योंकि फ्रेंड सबको प्रॉपर्टी जो चाहिए थी। यहाँ पे प्रेसिडेंट लिन कहता है ठीक है मैं जाता हूँ बच्चों के साथ, तुम आ जाना। यहाँ पे जीजी कहती है किन को कि ऐसा मैं होने नहीं दूंगी, देख लेना। दूसरी तरफ दिखाया जाएगा पी नाम की लड़की को, जहाँ पी जो है फ्रेंड वो प्रेसिडेंट लिन को पसंद करती है। यहाँ पे वो आती है तो यहाँ पे उसके मॉम डैड को वो काफ़ी ज़्यादा अपने ही मॉम डैड का इंसल्ट करती है कि आप लोग यहाँ क्यों आए, आप लोग यहाँ से चले जाएं। एंड देन किन और उसके दादाजी घर आ जाते हैं, सारे बच्चे के साथ काफ़ी खेलते हैं। तभी तो दादाजी कहते हैं इसलिए तो मैं कहूँ कि किन आखिर आती क्यों नहीं है, जहाँ पर से लिन कहता है और हाई करता है दादाजी को। तो यहाँ पे दोनों बैठ के गप्पे शप्पे लड़ा रहे होते हैं किन के बारे में, जहाँ दादाजी बोलते हैं मेरी पोती बहुत अच्छी है, बस उसकी किस्मत ही ख़राब है। तभी यहाँ पे सूप बनाती है किन 2 पेशेंट के लिए, जहाँ कहता है लिन ये बहुत ज़बरदस्त और टेस्टी है। यहाँ किन को एक फ़ोन आता है जहाँ उसके भाई का कॉल आता है जो कि उसके खुद के भाई होते हैं। यहाँ पे अपने भाई को देख के वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है, लेकिन ये सब चीज़ें स्टेप मॉम को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। यहाँ पे उसका भाई कहता है कि मैं काफ़ी टाइम से मिला हूँ तुमसे, क्योंकि उसका भाई फ्रेंड गांव से आया हुआ होता है, इस वजह से किन का असली घर जो है गांव में था, अपनी मम्मा के साथ रहती थी। यहाँ पे लिन और उसका असिस्टेंट देखता है कि इनके साथ ये लड़का कौन है, और उन दोनों को इस तरीके से देख के लिन को जेलस फील होता है। यहाँ पे कहता है अगर बहन कोई भी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुम अपने भाई को ज़रूर बोलना। किन हंसती है, कहती है अच्छा तुम इतने बड़े हो गए हो, ठीक है। तभी यहाँ पे लिन कहता है कि वो लड़का कौन था। कहती है ओह वो, क्यों तुम्हें क्या लगा। कहता नहीं बस मैं ऐसे ही पूछ रहा था। तो कहती है वो मेरा छोटा भाई है, ज़्यादा दिमाग मत लगा। तो हंसने लगता है लिन, क्योंकि लिन ने तो फ्रेंड उसको कुछ और ही समझ लिया था। किन कहती है और तुम कितने डबल मीनिंग हो, हद कर दी तुमने भी, मुझे घर जाना, ड्रॉप कर दोगे। तो लिन कहता हाँ आओ बैठो। एंड देन वो दोनों कार पे बैठ के बच्चों के बारे में बातें करते हैं, जहाँ लिन कहता हाँ मैंने बच्चों को तो खाना पीना खिला के बाहर निकला था। देन कहती है किन ठीक है। वो लोग घर आते हैं तो यहाँ पे किन जो है अपने रूम में लिन के ही बारे में सोच रही होती है और काफ़ी शर्मा रही होती है, मानो किन अंदर ही अंदर से बहुत पसंद करती है। दूसरी सीन में दिखाया जाएगा किन को, जहाँ वो सोचती है कि वो जॉब करे, क्योंकि खाली पीली बैठने से तो कोई काम होगा नहीं। यहाँ पे सारे बच्चे लिन के असिस्टेंट के साथ भी काफ़ी घुल मिल जाते हैं। यहाँ पे कहता है हाँ मामा आप कर सकते हो जॉब, हम लोग तो सब रह लेंगे और मेरा बड़ा भाई हूँ तो मैं इन दोनों को संभाल लूँगा, आप टेंशन ना लो। और यहाँ पे केक आता है जहाँ पे लिन बच्चों के लिए लाता है और सारे बच्चे खाते हैं, जहाँ लिन भी बच्चा बन जाता है और दद्दू जी जहाँ देखती है किन और काफ़ी शॉक में होती है कि ये दोनों भी इतने बड़े से बच्चे हो गए। यहाँ देखा जाएगा किन के डैड को जो काफ़ी गुस्सा करते हैं, क्या मेरा बेटा बेटी उनको नज़र में पोतियाँ नहीं जो खटक रहे हैं, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, मैं किन को पूरा प्रॉपर्टी नहीं दूंगा। इधर जो होती है जीजी वो क्या करती है अपने फियांसे के साथ मर्डर गश्तियाँ कर रही होती है, साथ में रोमांस कर रही होती है शादी के पहले ही। यहाँ पे वो दोनों एक दूसरे के क्लोज हो जाते हैं। इधर दिखाया जाएगा किन और उनके तीनों नन्हे मुन्ने बच्चों को, जहाँ काफ़ी ज़्यादा किन दादू जी और लिन के बात पे हंस रहे होते हैं। मो कहती है मामा पता है डैडा ने कितने सारे केक खाए, किन को तो पता था। यहाँ लिन भी काफ़ी ज़्यादा हंसता है, कहता है हाँ मुझे तुम लोगों को देख के खुद का बचपना याद आ गया। तो यहाँ पे वो कहता है क्या सच में लिन हमारे डैड हैं, इस बारे में हम लोग कैसे पता करें। तीनों बच्चे अगेन मिशन में लग जाते। यह मिशन तभी कामयाब होगा जो कहता है जब तक कि डैड का सर का बाल नहीं ले लेते हम लोग और डीएनए टेस्ट रिपोर्ट करवाएंगे। मामा के लैपटॉप में से कोई ना कोई अच्छी डॉक्टर को निकाल ही लेंगे। बच्चे वैसा ही करते हैं और एक डॉक्टर को दे देते हैं डीएनए टेस्ट रिपोर्ट करने के लिए।
इधर उसका असिस्टेंट किन के बारे में बताता है कि बॉस वो लड़की कोई और नहीं जो आपके साथ सोई थी, वो कोई और नहीं बल्कि किन है उस रात वाले होटल में जहाँ मोमो आ जाती है। मो कहती है कि क्या वो डैड आपकी सोच में पड़ गए, जहाँ लिन कहता है नहीं बेटा कुछ भी नहीं। यहाँ पे बोलती है चलो सब लोग मूवी देखते हैं, तो सब लोग बच्चे मूवी देखने जाते हैं, लेकिन यहाँ तीनों बच्चे देख रहे होते हैं कि क्या करें जिससे मम्मा डैडा एक हो जाए, उन लोग को टाइम मिले। यहाँ पे वो मो जो प्लान बनाते हैं। तभी यहाँ पे रूम्स के बाहर निकलते हैं तीनों बच्चे और वो कहता है अंकल आप हटो यहाँ से, मामा और डैडा को अकेले टाइम स्पेंड करने दो, और उसके असिस्टेंट को निकाल के दरवाज़ा लॉक कर देता है। अब यहाँ पे किन सोई होती है प्रेसिडेंट लिन के शोल्डर पे, जहाँ उसे होश आता है तो बोलती है तुम यहाँ क्या करो और बच्चे सारे कहाँ गए। कहता है बच्चे तो पता नहीं कहाँ चले गए। जब दरवाज़ा खोलने जाती है तो दरवाज़ा तो खुल ही नहीं रहा होता है, क्योंकि बच्चे ने तो दरवाज़ा बंद कर दिया होता है। यहाँ पे किन समझ जाती है। तभी यहाँ पे किन सॉरी बोल के निकलती और कहती ये तुम तीनों का शरारती था ना, आखिर तुमने क्यों बंद किया मुझे और मिस्टर लिन को अंदर। जहाँ मुँह कहती है मामा हम लोगों ने तो कुछ भी नहीं किया, वो बस गलती से हो गया। यहाँ पे पी को दिखाया जाएगा जो लिन के पास आती है, लेकिन लिन फ्रेंड उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। यहाँ पे वो तीनों बच्चे कहते हैं ये डाइन अब कौन आएगा, इस डाइन को निकालना होगा हमारे मामा पापा की ज़िंदगी से, वरना बहुत बुरा होगा। यहाँ पे मो बोलती है डैडा आप मेरे बनोगे ना, आप किसी और मामा को तो नहीं ना ढूंढोगे। यहाँ पे लिन कहता है अरे नहीं मैं तुम्हारा डैडा हूँ, मैं किसी को भी नहीं ढूंढूंगा, सच्चा कह रहा हूँ मैं, पिंकी वाला प्रॉमिस कर रहा हूँ मैं। जहाँ जो कहता है चलो भाई बहनों मिशन पे लग जाओ, अब हम लोगों को उस डैन को निकालना होगा और अपनी मामा को अपने डैडा के करीब लाना होगा। सब लोग करते हैं हिपे फुर्रे, और हिपे फुर्रे के साथ ये मिशन स्टार्ट होता। जहाँ जो है खोज रहा होता है एक डॉक्टर को, जो कि ऐसा डॉक्टर जो डीएनए टेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सब पता कर सके। यहाँ पे लेट नाइट में किन अपने बच्चों के साथ होती है और यहाँ पे किन को जो मोच आया होता है, तो यहाँ पे कहती है कोई बात नहीं घबराने की, बस मुझे मोच आया। वो कहता है मामा एक स्प्रे लगाओ जल्दी से, तुम्हें ठीक होना है। यहाँ पे तीनों बच्चे माँ की अपनी बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, इतने अच्छे बच्चे आजकल मिलेंगे कहाँ फ्रेंड। यहाँ पे कहता है ठीक है आप रेस्ट करो, जो भी चीज़ की ज़रूरत हो तो बोलना। यहाँ पे कहती है ठीक है बाबा ये तो मामूली सा चोट है। देन यहाँ पे किन जो है हॉस्पिटल आती है कुछ काम से। यहाँ पे आ जाता है जो एक कैबिन में जहाँ एक डॉक्टर होती है और कहती है मुझे डीएनए टेस्ट का रिपोर्ट चाहिए मैम, लेकिन ये बात आप मेरी माँ को नहीं बताओगी, ये सीक्रेट रहेगा हम दोनों के बीच में। तो कहती है ठीक है मैं याद रखूँगी, और सैंपल जो दे देता है और यहाँ पे कहता है आप मुझे लैपटॉप में मेल कर देना। कहती है ठीक है जैसा तुम बोलो। देन यहाँ पे मो को दिखाया जाएगा जो कि अपने डैडा से साथ काफ़ी खुश थी, और यहाँ पे ये तीनों पता करते हैं जहाँ मेल आ जाता है डॉक्टर का जो कि 24 आवर्स के बाद था और डीएनए टेस्ट रिपोर्ट मिल चुका था। यहाँ पे तीनों बच्चे समझ जाते हैं कि उनका डैड कोई और नहीं प्रेसिडेंट लिन ही है, लेकिन ये बात को फ़िलहाल सीक्रेट ही रखना होगा, ये बात को आउट नहीं करना है। यहाँ पे तीनों बच्चे लोग वॉक कर रहे होते हैं जहाँ काफ़ी हंसते हैं कि हमारी मम्मा को तो पता ही नहीं है कि वो उनका हस्बैंड है इस बारे में, और यहाँ पे क्या जाने बेचारी मिस्किन कि सच में वो कौन है। यहाँ पे जा रहे होते हैं तो यहाँ पे कहती है चलो मुझे काम है तो मैं बाद में तुम लोगों से मिलती हूँ, और कोई शरारती मत करना तुम लोग, क्योंकि अच्छे से वाकिफ़ थी कि उसके बच्चे कितने डेंजरस है बदमाशी करने में। यहाँ पे सब लोग ज़िद करते हैं कि एक जगह घूमने चले, तो यहाँ पे वो सब घूमने आ जाता है जहाँ एक भूत होता है। किन भूत को देख कर काफ़ी डर जाती है और छलांग मार के लिन के गोदी आ जाती है। यहाँ पे वो बच्चे सब ने जानबूझ के मामा पापा को प्लानिंग किया था। तभी यहाँ पे किन कहती है मुझे भूतों से बहुत ज़्यादा डर लगता है, मुझे माफ़ कर देना। यहाँ से मुँह झाँक कर देखती है और तीनों बच्चे काफ़ी ज़्यादा हंसने लगते हैं। मामा भी इतनी बड़ी हो गई, वो एक डॉक्टर है लेकिन देखो कैसे भूतों से डर रही है। जो कहता है क्या हुआ मामा सब ठीक तो है, तो कहती है हाँ सब ठीक है चलो वापस घर चलते हैं। देन एक बहुत बड़ा पेंटिंग होता है जहाँ किन बोलती है ये पेंटिंग क्या करोगे, जो कि फेम हाउस का था। यहाँ पे वो कहता है ये हमारा घर है तो ये हम लोगों की फैमिली को मैं यहाँ पे लगाऊंगा। इधर किन जो है
के बारे में लिन बहुत ज़्यादा सोच रहा होता है कि वो उस रात वाली लड़की ये किन थी, पता नहीं ये तीनों बच्चे को कैसे हैंडल किए। लेकिन जब किन आती है तो लिन उस फोटो को हटा देता है जो कि सीसी कैमरे फुटेज मिला होता है, और यहाँ पे वो समझ जाता है ये उसकी वाइफ ही है। उसे बहुत मिस करता है, कहता मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। लेकिन तभी सडनली उसे कुछ कॉल आ जाता है किन को, जिसकी वजह से उसे वहाँ से जाना पड़ता है। पी जो है सीधा पसंद लिन के मॉम के पास चली जाती है और कहती है अनाप शनाप किन के बारे में, और कहती है वो मुझसे शादी नहीं कर रहा है किन का, क्योंकि पी ने बताया होता है अपनी मॉम को इसी लड़की की वजह से लिन उसे भाव नहीं दे रहा है। यहाँ तीनों बच्चे कहते हैं अब हमें मामा डैडा को उस डैन से अलग करना है वरना बहुत देर हो जाएगी। जहाँ वो लोग अपने डैडा को बता देते हैं सारी बातें कि हम लोग आपके ही बच्चे हैं। जहाँ किन को ये बात तो नहीं पता थी लेकिन लिन को ये सब बात पता थी। यहाँ पे किन सुन लेती है और कहती है मैं अपने सारे बच्चे को लेके जा रही हूँ, क्योंकि वो काफ़ी नाराज़ थी कि उसको पता था और उसने ऐसा हरकत कैसे किया 5 साल पहले। जहाँ बोलता है लिन प्लीज़ मत जाओ, लेकिन फिर कोई फ़ायदा नहीं होता है। किन गुस्सा करती है और कहती है मैं अपने गाँव अपने बच्चे को लेके जाऊँगी, ये मेरा फाइनल डिसीज़न है। यहाँ पे लिन जो होता है एट ए टाइम किन को प्रपोज कर देता है, लेकिन वहाँ लिन की मॉम आके जैसे उसे मारने वाली होती है तो लिन अपने पैरों से खड़ा हो जाता है और कहता नहीं मैं इससे प्यार करता हूँ, ये बच्चे मेरे हैं और ये बीबी मेरी है तो मैं इन्हें दूर नहीं जाने दूंगा, और अपने पैरों पे सडनली खड़ा हो जाता है। जहाँ ये सब देख के काफ़ी खुश थी सारे लोग, बट किन कहीं ना कहीं बहुत अजीब फील कर रही थी, तो वो बाहर निकलती है जहाँ किन का किडनैपिंग हो जाता है। अब यहाँ पे जैसे किडनैप होता है तो उसके साथ उसकी सिस्टर जीजी का भी किडनैप हुआ था। यहाँ पे वो इंसान वही होता है जो किन को नशे की हाल में देख के लिन के साथ सुला दिया था हैंडओवर में और किन की बदनामी करवाना चाहता था, लेकिन लिन वहाँ पे आके बचा लेता है अपनी हीरोइन को। और यहाँ पे सब लोग एक साथ बच्चे कहते हैं कि मामा पापा अब जल्द से जल्द शादी कर लो, जो कि वो दिन आ जाता है जहाँ तीनों बच्चे ने सारी चीज़ पहले से प्लानिंग किया हुआ था। यहाँ पे जो कहता है चलो चलो अब सब लोग अच्छे से रहो तो मैं एक सरप्राइज़ दूंगा, और मेरा छोटा भाई और मेरी छोटी बहन। जहाँ तीनों बच्चे सरप्राइज़ देने के लिए लगते हैं अपनी मॉम को तो वो लोग रूम में आते हैं। जैसे ही वो लोग आते हैं तो वहाँ कोई खड़ा होता है। अब वो कौन खड़ा है जिससे तीनों बच्चे काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। उधर उन दोनों की तो शादी हो जाती है लेकिन मोह की चीख काफ़ी होती है, और ये मूवी यहीं पे एंड होती है। अगर इसका मूवी पार्ट 2 आएगा तो मैं ज़रूर एक्सप्लेन करूँगी और बताना कि ये मूवी आप सबको कैसी लगी।